बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो कक्षा 5वीं से लेकर और 8वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है और 1 से लेकर 5 तक भी 1 से 4 तक भी चल रही है, ठीक है ना। लेकिन 1 से 4 तक तो हमारे चैनल पे आपको वीडियो नहीं मिलेगी। बाकी आपको 5वीं से लेकर 8वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा का हर एक सब्जेक्ट का आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको यह देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। और आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं कक्षा 8वीं का हिंदी का पेपर लेकर आए। ये जो आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ क्या 2025। इसी से पता चलता है कि ये पेपर जो है ओरिजिनल है, ठीक ना। और यहाँ पे हम आपको पूरा का पूरा बताने वाले हैं। और आप इस वीडियो में अगर आ चुके हैं तो इस वीडियो को अंतिम तक देखिए और पूरा का पूरा आंसर छाप लीजिए यहाँ से, ठीक है ना। और एग्ज़ाम में जाके आप पूरा का पूरा बना दीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को जरूर लाइक कर दे, सब एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम बाकी है, ठीक ना। संस्कृत का भी पेपर होने वाला है, सामाजिक विज्ञान का होने वाला है, तो वो सब का पेपर हम आप सभी को बताएंगे। चलो तो हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है कि कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब जो सही जो आंसर आपको वहाँ पे क्या करना है बताना है। जैसे यहाँ पे देखो नीम और पीपल है। अब नीम और पीपल में सही कौन होगा जो आपको क्या करना है यहाँ पे बताना। जैसे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि बदलू के मकान के सामने एक पुराना वृक्ष का पेड़ था, है ना, वृक्ष लगा था। अब बदलू कौन था आपको पता है कि पहला चैप्टर पढ़िएगा तो वहाँ पे पता चलेगा कि बदलू जो है लाख की चूड़ी जो है बनाता था। तो बदलू जो था उसके पेड़ उसके घर के सामने जो नीम का पेड़ था, क्या चीज़ का था, नीम का। इसके बाद देखो आपका अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा ख में कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। क्या हो जाएगा, डाकिए हैं, डॉक्टर नहीं होगा, डाकिए हैं। इसके बाद आपका देखो ग में कि 5 मित्रों ने तय किया कि शाम बजे की बस से चलेंगे। तो शाम कितने बजे, 7 बजे की बस से चलेंगे। यहाँ पे 7 आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। और अगला आपका देखो घ है कि मस्ती का आलम साथ चला, है ना। हम उड़ाते चले जहाँ चले। तो क्या चीज़ उड़ाते चले, तो धूल उड़ाते चले। तो धूल यहाँ पे आप सही कर दीजिएगा, ठीक है ना। आपके परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप यहाँ पे आंसर अच्छे तरीके से याद कर लो, ठीक ना। बदलू स्वभाव से क्या था, तो सीधा था। ये वाला देखो आपको सही आंसर मारना है। अगला देखो आपका दूसरा है। दूसरा में देखो क्या बोला, सही और गलत का आपको निशान लगाना। यहाँ पे बोला दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। आपको यहाँ पे चिन्ह लगाना, जो सही होगा उसके लिए सही का चिन्ह लगाना है। देखो क में क्या बोला जा रहा है, वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु लेने को विनिमय कहते हैं। तो हाँ, इसी को क्या कहते हैं, विनिमय कहते हैं, जो कि पहले चलता था। इसके बाद आपका देखो ख में एक पुलिया के ऊपर टायर फिक्स करके बैठ गया। हाँ एकदम सही, ये बात जो है आपका सही है। किताब में जो आपको ये सही बातें जो है बताई गई है। इसके बाद आपका देखो गम है, सौरभ का अर्थ दिलासा देना होता है। तो गलत बात है, सौरभ का अर्थ दिलासा देना नहीं होता है, ठीक है ना। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्यारे जो जल्दी जल्दी से कर दो। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आप किस जिला से हो, आप लोग किस जिला से हो, ये ज़रूर करके बताओ कमेंट करके। हम आपको बता दें कि हम जो है गया जिला से, हम कहाँ से, हम गया जिला से हैं। और आप कहाँ से ये ज़रूर बताओ कमेंट करके, हम गया जिला से। आप किस ज़िले से हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, बिहार के किस ज़िले से वीडियो को देख रहे हो, ये ज़रूर बताओ, है ना। और आपको ये भी बता दें कि बाल स्टडी पे जितने भी चीज़ें बताई जाती है, जो भी क्वेश्चन बताया जाता है एकदम ओरिजिनल बताया जाता है। ये अगर आपको पेपर लेना है ना, ये अगर आपको पेपर लेना है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा व्हाट्सअप ग्रुप का। वो व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक ना। जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा तो वहाँ पे पेपर हम भेज देते हैं, ठीक ना। तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन ज़रूर हो जाइएगा। चलो तो यहाँ पे अब अगला देखो है आपका ग में क्या है कि सौरभ का अर्थ क्या होता है, तो दिलासा होता है। तो गलत बात है ना। अगला घ में है कि 2 शब्दों के मिलने से संधि बनता है, सही बात है। अगला दिन रात तो द्वंद्व समास से एकदम सही से बात है ना। चलो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो आपका है ग में तीसरा में देखो क्या बोल रहा है, स्तंभ अ का स्तंभ मिलान स्तंभ ब से कीजिए। यहाँ पे क्या करना, मिलान करना। तो मिलान करने के लिए देखो क्या करना, बोल रहा बैरी का अर्थ क्या होता है, तो बैरी का अर्थ दुश्मन होता है। बैरी का अर्थ क्या होता है, दुश्मन होता है। इसके बाद आँख का परिवाचक क्या होता है, आँख का परिवाचक लोचन होता है, ठीक ना। इसके बाद बोल रहा है सौभाग्य का विलोम शब्द होता है। देखो सौभाग्य का, इसको ऊपर करते हैं, सौभाग्य का विलोम शब्द दुर्भाग्य होता है। सौभाग्य का क्या होता है, दुर्भाग्य। इसके बोल रहा है जिसके हृदय में दया न हो उसे निर्दय कहते हैं। तो आपको सारा का सारा हम बता देंगे। अगला देखो है
कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरा का अर्थ है कि बुद्धि भ्रष्ट होना। ये आपका तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब है अगला प्रश्न आपका, देखो चौथा नंबर प्रश्न है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे लगभग 20 शब्दों में क्या करना है, उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पे कम है, देखो है कि जनार्दन अक्सर बदलू के पास क्यों जाता था। तो ये आपको पता है ना कि जनार्दन जो है क्योंकि उसको खाने उने के लिए मिल जाता था। देखो लिखना कि जनार्दन अक्सर बदलू के पास इसलिए जाता था क्योंकि बदलू सीधा साधा और नेक दिल था, जिससे जनार्दन को आत्मीयता मिलती थी। इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका देखो ख में है कि बस एकाएक क्यों रुक गई। तो लिखिएगा कि बस एकाएक इसलिए रुक गई क्योंकि उसके पहिए की हवा अचानक निकल गई और टायर किस होकर फट गया, है ना। टायर किस होकर क्या गया, फट गया। इसके बाद लिखिएगा आप अगला लिखिएगा गम है कि दीवानों की हस्ती कविता के कवि का नाम बताइए। तो लिखिएगा दीवानों की कविता के कवि का नाम भगवती चरण है, चरण वर्मा है, ठीक है, जिन्होंने उत्साह और जोश को प्रमुखता दी है। इस तरीके से आप इसको उत्तर लिख लीजिएगा। देखो अच्छे तरीके से तो उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप मोबाइल को दूर रख के देखिएगा तो अच्छे तरीके से आपको दिखेगा। चलो इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है। तो लिखिएगा एक देश की धरती दूसरे देश को अन्न, वस्त्र, खनिज और उपयोगी वस्तुएं भेजती है, जिससे व्यापार और संबंध बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो इसके बाद है आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो क्या है, ड़ में है कि दशरथ मांझी के जीवन संगनी का नाम क्या था। तो लिखिएगा दशरथ मांझी के जीवन संगनी का नाम फाल्गुनी थी। कौन थे, फाल्गुनी देवी थे, जिसके स्मृति से उन्होंने पर्वत काटने का संकल्प किया। अब है अगला आपका देखो है क्वेश्चन से यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला, लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। देखो यहाँ पे लिखना है 50 शब्दों में आपको जवाब देना। लिखना है पहला क्वेश्चन है कि तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, इसको लिखिएगा। या फिर अथवा हम देखो दे रहा है यहाँ पे कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो हम इसका ही उत्तर लिख रहे हैं। यहाँ पे लिखिएगा मशीनी युग में बदलू के जीवन में बड़ा बदलाव आया। पहले वह बैलगाड़ी के जीवन यापन करता था, पर मशीनों, है ना, मशीनों को यहाँ पे लिखिएगा मशीनों को आने से उसकी गाड़ी बेकार हो गई और उसकी रोजी रोटी छीनने लगे। इस तरीक़े से आप यहाँ पे उत्तर लिख लीजिएगा। और यही प्रश्न आपका यहाँ पे था और ये पूरा का पूरा आपका प्रश्न खत्म हो चुका है, ठीक है ना। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो। अभी ये डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर लो, ठीक ना। चलो।